सनातन के सिंह यानी कि सनातन के शेर देवकीनंदन ठाकुर, आज आपके जन्मदिन पर आपको कोटि कोटि प्रणाम। उम्र में तो आप हमसे 5 साल छोटे हैं, लेकिन अपने काम में, सनातन की सेवा में आप मुझसे करोड़ों गुने बड़े हैं। तो आज सनातन के शेर श्री देवकीनंदन ठाकुर जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन पर मैं कहना चाहता हूँ, इस समय भारत में 3 ऐसे दिग्गज शेर हैं सनातन के, जिनमें से बाबा बागेश्वर, राजेंद्र दास जी और ये है देवकीनंदन ठाकुर। अनिरुद्धाचार्य को भी गिनिए, ये चौथे नंबर पर। और भी बहुत सारे शेर हैं। अगर टॉप 10 की बात करें, 10 में सिंहों की बात करूं, तो आज हम लोग बात करेंगे देवकीनंदन ठाकुर, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने 6 वर्ष की उम्र में, इनका जन्म मथुरा में हुआ है 12 सितंबर 1978, यानी उम्र में मुझसे 5 साल छोटे हैं, 5.5 साल छोटे हैं। यानी अभी ये 47 के आज जो 47 वर्ष के हो जाएंगे। देवकीनंदन ठाकुर सिर्फ 6 वर्ष की उम्र में मथुरा में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने घर द्वार छोड़ दिया, यानी कि स्कूली शिक्षा बहुत विधिवत तो नहीं हो पाई, लेकिन 6 वर्ष की उम्र में ये मथुरा से आ गए वृंदावन, और वृंदावन में रहकर इन्होंने खूब शास्त्रों का अध्ययन किया। बहुत कम उम्र में, लगभग 13 वर्ष की अवस्था में इनको पूरा भागवत याद हो गया। इसके बाद 1997 से ये भागवत कथा कहना शुरू कर दिए, यानी आज से 28 साल पहले। भागवत कथा कहते कहते इन्होंने अपना एक ट्रस्ट बनाया है, विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट, यानी कि इनके ट्रस्ट का नाम मैं ठीक से देख लूँ, विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट। ये जो ट्रस्ट है वो समाज के लिए काम करता है, और इन्होंने अभी अपना पूरा जीवन सनातन की सेवा में लगा दिया। क्यों लगा दिया? ज़रूरत है इसकी। आज हमारे देश में, और अभी आप देख लीजिए नेपाल में, इन 2 दिनों से जो नेपाल में जो हो रहा है उसको थोड़ा समझिए तो समझ में आएगा क्यों मैंने सिंह कहा है देवकीनंदन ठाकुर जी को। नेपाल जो कि 2008 तक हिंदू राष्ट्र था, और वो हिंदू राष्ट्र से वो धर्मनिरपेक्ष हो गया, सेकुलर कंट्री हो गया। कैसे हो गया होगा जरा सोचिए। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, और उसमें अभी जो लोग भी नेपाल गए हैं उन्होंने देखा है कि लगभग हर मोहल्ले में मस्जिद बन गया है, वहाँ चर्च बन गया है। यानी धर्मांतरण इतना तेज़ी से नेपाल में हुआ कि 2008 में नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, वो बन गया धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। और अब जो नेपाल में हो रहा उससे आप सब देखिए। इसी तरह से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं बाबा बागेश्वर, वही प्रयास कर रहे हैं देवकीनंदन ठाकुर, वही प्रयास है अनिरुद्धाचार्य और राजेंद्र दास जी का। और भी बहुत सारे संत हैं जो लगे हुए हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। क्यों हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लगे हुए हैं? क्योंकि भारत में, जिस तरह से आप सभी जानते हैं, अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने में 500 वर्ष लग गए। भारत में जब भारत का बंटवारा हुआ, हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर जब बंटवारा हुआ, तो आज बाबा बागेश्वर बहुत बढ़िया बात बता रहे थे कि बंटवारा थोड़ा साफ साफ होना चाहिए था। जब उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश दे दिया गया था, तो सभी के सभी मुस्लिमों को पाकिस्तान बांग्लादेश भेज देना चाहिए था, और वहाँ के हिंदुओं को भारत में बुला लेना चाहिए था। इसको कहते हैं क्लियर बंटवारा। यानी जब पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, तो अब यहाँ के सभी मुसलमान उन दोनों देश में चले जाएं और वहाँ के हिंदू यहाँ आ गए, आ जाएं, पर ऐसा हुआ नहीं था। बंटवारा में पाकिस्तान मिला, बांग्लादेश मिला, और जो मुसलमान भारत में रहना चाहते हैं भारत में रहें, और जिनको जहाँ रहना है रहें। ये बड़ा अजीब सा बंटवारा था। चलिए ठीक है, जो हुआ सो हो चुका। 1948 जो हुआ सो हुआ। फिर भारत में अभी की स्थिति ये है कि भारत में जो हिंदुओं की संख्या है, एक बड़ी संख्या मुसलमानों का भी है, क्रिश्चियंस का भी है, और भी बहुत सारे लोग हैं। फिर ऐसे हिंदू भी हैं जो हिंदुओं के खिलाफ हैं। ऐसे हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है जो सनातन धर्म के खिलाफ हैं। ऐसे हिंदुओं की बहुत ही संख्या ज़्यादा है जो बिल्कुल से, चलिए ठीक है, ये तो अच्छा बात है कि वो मुसलमानों के सपोर्टर हैं, लेकिन वो हिंदुओं के विरोध में है। कुल मिलाकर मुझे यही कहना है कि भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए तो क्या होगा। बिल्कुल साफ बात है। आज राजेंद्र दास जी बहुत काम की बात बोल रहे थे। राजेंद्र दास जी कह रहे थे कि भारत में सिर्फ हिंदुओं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, बाकी जो लोग हैं वो रहें, खाए पिए, ऐश करें, कोई हर्जा नहीं, लेकिन वोट देने का अधिकार सिर्फ हिंदुओं को होना चाहिए। अब ये बात राजेंद्र दास जी किस आधार पर बोले, जरा सोचिए। वही आधार है कि जब देश का बंटवारा हो गया है, पाकिस्तान इधर, बांग्लादेश इधर, तो फिर बड़ा साफ बंटवारा होना चाहिए था। खैर, वो राजनीति चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। इस समय सनातन के लिए
जो बड़े बड़े शेर जो गरज रहे हैं 2025 में, राजेंद्र दास जी सर्वोपरि हैं। उम्र भी उनकी मेरे ही आसपास, अगर हम 53 हैं, वो 54 साल के हैं, मेरे से 1 साल बड़े हैं। आज उन्होंने नेपाल पर बोला, राजेंद्र दास जी ने, कि जब तक भारत की भूमि में गोवध होता रहेगा तब तक भारत वो तरक्की नहीं कर पाएगा जो 3000 वर्ष पहले किया था। आज से 3000 साल पहले आप भारत का मैप देखेंगे तो भारत पूरे विश्व में फैला हुआ था, लेकिन कैसे कैसे भारत कमज़ोर होता गया है और इसमें विदेशियों का आना हुआ। और धीरे धीरे जब खास करके यहाँ पर जब अंग्रेज आए या मुसलमान आए, जब यहाँ पर गोवध होना शुरू हो गया तो फिर भारत वो ऊंचाई नहीं पा सका जो कभी 3000 वर्ष पहले पाया था, क्योंकि 3000 पहले न क्रिश्चियंस थे और न ये इस्लाम धर्म था, न सिख धर्म था, तब सिर्फ सनातन धर्म था। आज 2025 में बार बार देवड़ा बाबा ने समझाया था बहुतों को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा था देवड़ा बाबा ने कि राजेंद्र तुम कुछ करो गोवध रोकने के लिए। ये राजीव गांधी जी को बाबा ने बार बार कहा कि गोवध को रोकने के लिए कुछ करो। नेहरू जी से, यानी बाबा सभी से रिक्वेस्ट करते थे देवड़ा बाबा कि गोवध को रोकने के लिए कुछ करो। पर आज 2025 में भी गोवध भारत में जारी है, और यहाँ तक कि गूगल की अगर मान के चले तो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है भारत। खैर, इस पर ज़्यादा नहीं बोला जा सकता, बस यही कह सकते हैं कि भारत में जो गौ सेवा था, गौ का सम्मान था, गाय की जो पूजा थी, से भारत बहुत आगे था। और दोबारा भारत फिर उसी ऊंचाई पर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, मेरे से लोग, धीरे धीरे शाकाहारी होते जा रहे हैं, वेजिटेरियन होते जा रहे हैं। हर दिन प्रतिदिन इन संतों के प्रभाव में आकर, बाबा बागेश्वर के प्रभाव में आकर के तो बहुत लोगों ने लहसुन प्याज तक छोड़ दिया। अब मांस मछली छोड़ना तो बड़ा आसान बात था उनके लिए। बाबा बागेश्वर के प्रभाव में आकर मुझे लगता है लाखों लोगों ने शाकाहार प्रारंभ कर दिया, मांसाहार छोड़ दिया, लहसुन प्याज तक छोड़ दिया। उसी तरह से देवकीनंदन ठाकुर, ये जो कुंभ हुआ था, बहुत विशाल कुंभ जो हुआ है, इस विशाल कुंभ में एक बहुत बड़ा सनातनियों का एक सम्मेलन हुआ था। किसने कराया था? देवकीनंदन ठाकुर ने। आज जिनका हम जन्मदिन मना रहे हैं 12 सितंबर को, 12 सितंबर 1978 के जन्म में देवकीनंदन ठाकुर जी, इन्होंने कुंभ मेला में बहुत बड़ा आयोजन किया था सनातनियों के सम्मेलन का, जिसमें उन्होंने पूरे भारत से सभी सनातनी संतों को, अधिकतम को आमंत्रित किया था, जहाँ बाबा बागेश्वर भी थे और भी लगभग सभी गणमान्य सदस्य वहाँ थे, शंकराचार्य से भी कुछ थे। कुल मिलाकर भारत को मजबूत बनाने के लिए बिल्कुल जरूरी है कि सनातनियों में एकता हो, क्योंकि ऐसे ऐसे बात देखे गए हैं, जैसे भारत में कहते हैं लोग वक्फ बोर्ड के नाम पर कितने सारे जमीन भारत का चला गया वक्फ बोर्ड के नाम पर। उसका नियम ही बड़ा अजीब था, जिसको जो मन करे वही दान कर दो। खैर, वो इतना कम समय में उस पर नहीं बोला जा सकता है, लेकिन भारत में इतना कुछ हुआ है। धर्मांतरण तो जम के हुआ है भारत में। ईसाई मिशनरी अपने ढंग से धर्मांतरण कर रहा, मुसलमानों का जो ऐसे ऐसे अभी हाल में छंगुड़ बाबा और कैसे कैसे लोग थे। कल मैंने सुना है कि राजस्थान में नियम बनाया गया है कि जो हिंदुओं का धर्मांतरण करेगा उसे 7 साल का कारावास, जो नाबालिगों का धर्मांतरण करेगा उसको 10 साल का कारावास, जो 1 से अधिक का धर्मांतरण करेगा उसे आजीवन कारावास। यानी समझ लीजिए कि राजस्थान में धर्मांतरण और लव जिहाद के नाम पर जो धर्मांतरण करेगा उसके लिए तो और भी शानदार सजा का इंतजाम है। लव जिहाद का मतलब होता है कि हिंदू बन करके किसी हिंदू लड़की को धोखा देना। एक मुसलमान हिंदू लड़की से प्रेम करता है, वो अपना प्रस्ताव करे, बिल्कुल साफ साफ करे कि हाँ जी मेरा नाम ये है, तुम ये हो और मैं तुम्हें प्रेम प्रस्ताव करता हूँ। ये बिल्कुल साफ साफ बात है। अगर किसी मुसलमान लड़का को किसी हिंदू लड़की से प्रेम हो जाए तो वो मुसलमान बनकर ही प्रस्ताव करे कि हाँ मुझे तो आपसे प्रेम है, या किसी मुसलमान लड़की को हिंदू लड़का से प्रेम हो, बिना धोखा दिए, बिना अपना पहचान छुपाए अगर अपना प्रेम आमने सामने रखा जाए, उसे आप लव जिहाद नहीं कहेंगे, वो धोखा नहीं है। लेकिन कोई मुसलमान अगर हिंदू बन करके किसी हिंदू लड़की को फंसाए धर्मांतरण के नाम पर, ये लव जिहाद है। और इसके लिए राजस्थान में बहुत ही खतरनाक सजा का हो चुका है इंतजाम। कुल मिलाकर के भारतवर्ष में गोवध जितना जल्दी बंद हो सके बहुत बढ़िया, भारत में हिंदुओं का धर्मांतरण जितना जल्दी रोका जा सके बहुत बढ़िया, और भारत के सनातनियों में एकता हो, इसके लिए देवकीनंदन ठाकुर साहब लगातार काम कर रहे हैं। अब बड़ा शेर दिल आदमी है। बड़ा अच्छा एक बात उन्होंने कहा था आज कि उनसे पूछ रहा था कोई पॉडकास्ट वाला कि क्या आप बिग बॉस में जाएंगे,
देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि बिग बॉस वालों की औकात नहीं है कि हमको वो लोग बुला सके। समझिए, बिग बॉस एक बड़ा प्रोग्राम है जो अच्छे खासे पैसे ऑफर करता है। उनसे पूछ रहा है पॉडकास्ट वाला देवकीनंदन ठाकुर से कि अगर आपको बिग बॉस में बुलाया जाए तो क्या आप वहाँ जाएंगे? देवकीनंदन ठाकुर ने कहा बिग बॉस वाले की औकात नहीं है कि हमको बुला सकें। इतना शेरदिल इंसान इस देश में है, इस भारत में है। मैं शायद अपने अगले वीडियो में बात करूंगा भारत के 10 सिंहों के बारे में जो सनातनी शेर हैं। उन 10 में मैं तो बहुत आज भी कह सकता हूँ देवकीनंदन ठाकुर, बाबा बागेश्वर, अनिरुद्धाचार्य, राजेंद्र दास जी और भी बहुत सारे शेर यहाँ हैं। 10 क्यों, 10,000 हैं, 10 करोड़ हैं, जरूर है। इस भारतवर्ष में 10 करोड़ से अधिक सनातनी शेर है। देवकीनंदन ठाकुर जी, मेरा भविष्य में पहले तो मैं एक्टर बनना चाहता था, लेकिन शायद मेरा शेष जीवन बाबा बागेश्वर के साथ, देवकीनंदन ठाकुर के साथ, अनिरुद्धाचार्य के साथ और राजेंद्र दास जी के साथ मैं ज़रूर समय दूंगा। उनके साथ मैं कदम से कदम मिलाकर काम करूंगा। हैप्पी बर्थडे और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देवकीनंदन ठाकुर जी। धन्यवाद।